विचारों के प्रवाह में मन को मत बहने दो, अन्यथा परिस्थिति और भी जटिल हो जाती है और पैर के फिसलने में कोई संदेह नहीं रह जाता। अपने विचारों को दूसरे किसी चीज में लगाने की कोशिश करो, भले तुम्हारा मन चाहे या न चाहे। मन को पढ़ाई और अध्ययन में लगाने का प्रयत्न करो। अपनी निम्न प्रवृत्तियों की चाल में न आओ। यदि तुम्हें निम्न प्रवृत्तियों पर नियंत्रण खोने का भय हो तो दूसरे साधकों का साथ करो और जब तक आवश्यकता महसूस हो तब तक उनके साथ रहो। उनसे चर्चा करो, अपनी समस्याओं को उनके सामने रखो, पर अपने उन निम्न विचारों को स्वयं पर हावी न होने दो। वासनाओं को सिर न उठाने दो और शारीरिक स्तर पर उन्हें प्रकट न होने दो। यदि ये सब करने पर भी तुम सफल न हुए तो जाकर ठंडे पानी से नहा लो। अपने निर्मल स्वरूप का चिंतन करो। ईसाई संत परीक्षा के ऐसे क्षणों में अपने शरीर को कष्ट देते थे, क्योंकि उन्हें यह नहीं मालूम था कि मन की प्रवृत्तियों और कामनाओं को उदात्त कैसे बनाए। इस प्रकार शरीर पीड़न से समस्या सुलझती नहीं और कहीं पर तो देहबोध इससे और भी प्रबल हो जाता है। पाप की बात तक मन में न लाओ। कीचड़ को कीचड़ से साफ नहीं किया जा सकता। पाप की भावना से समस्या सुलझने की बजाय और भी गंभीर हो जाती है। यदि तुम बलवान बनना चाहो तो कमजोरी का चिंतन करके वैसा नहीं हो सकते। जब प्रलोभन आए और मन को फंसाने का प्रयास करे तो ऐसे समय उन पर विचार न करना एक महत्वपूर्ण साधन है। भले ही कठोर शरीर पीड़न साधक की लगन और निष्ठा का प्रतीक हो, पर वो यह सूचित करता है कि साधक आध्यात्मिक जीवन के नियमों से सर्वथा अनभिज्ञ है। शैतान बाहर नहीं है, वो तो भीतर है। कामनाएं और लालसाएं तुम्हारे अपने अंदर है, बाहर नहीं। पाप का विचार तुम्हें अधिक पवित्र नहीं बनाएगा। यदि तुम चिल्लाते रहो मैं पापी हूँ, तो सचमुच तुम पापी ही हो जाओगे। अपने शाश्वत निर्मल स्वभाव का चिंतन करो, उन उपाधियों का नहीं जिनकी कोई बुनियाद नहीं है। अंतर्मुखीन मन अत्यंत संवेदनशील होता है। हमें यह जानकर प्रसन्न ही होना चाहिए कि बुरा और दोष युक्त जो कुछ है वो भीतर ही है। यदि वो बाहर होता तो हमें उसे किसी भी प्रकार बदल नहीं सकते। जब हम पहल ध्यान करते हैं और जब ध्यान कुछ ठीक से होता है तो हमारे समूचे अवचेतन मन को वो मत देता है। इससे बड़ी भयंकर चीजें ऊपर आती हैं, पर साधक को इससे भयभीत नहीं होना चाहिए। मन जब अंतर्मुखीन होता है तो वो अत्यंत संवेदनशील हो जाता है। तब वे संस्कार जो मन पर विशेष छाप छोड़ते हुए नहीं प्रतीत हुए थे अत्यधिक प्रभावशील मालूम होते हैं और मन पर गहरी छाप अंकित कर जाते हैं। ऐसे संस्कारों को पूरी तरह निकालना होगा। यदि हम लक्ष्य के समीप जाना चाहते हैं तो हमें संस्कारों की यह धुलाई करनी होगी। इसके बिना हमारे हाथ कुछ न लग पाएगा। साक्षी भाव का विकास करो। साक्षी बनने का प्रयास करो। अपनी वासनाओं, इच्छाओं और बाहर की घटनाओं के साथ अपने आप को युक्त न करो। भले ही तुम्हारा मन शैतान के समान इधर उधर भटके, पर तुम उसके साथ न बहकर उसके साक्षी बनो। सोचो कि तुम सदैव से समस्त मानसिक अवस्थाओं के दृष्टा हो। अपने विचारों से तादात्म्य न जोड़ो। प्रारंभ में साधक को ऐसा करना अत्यंत कठिन मालूम पड़ता है, पर धीरे धीरे इसका अभ्यास करने पर यह स्वाभाविक होता जाता है और तनाव कम होने लगते हैं। आध्यात्मिक जीवन में यह साधना बड़ी महत्वपूर्ण है। जितने औजार या अर्थात आध्यात्मिक जीवन के तुम्हें मिले सब साथ रखो। यदि एक औजार काम न आए तो दूसरे औजारों से काम लो। इष्ट मंत्र का जप अत्यधिक महत्व का है। किसी पवित्र रूप पर चिंतन करना भी उसी प्रकार महत्वपूर्ण है। रूप ही अरूप के सर्वव्यापी चैतन्य के राज्य में जाने का रास्ता है। अपना एक इष्ट चुन लो और उनसे प्रार्थना करो। इष्ट को मन में देखने की कोशिश करो। यदि मन में कोई कुविचार उत्पन्न हो तो उसे इष्ट की सहायता से दूर किया जा सकता है। उस विचार को इष्ट में ही डुबो दो। अपने में निहित देवत्व का चिंतन करो। साथ ही वेदांत की सुई लगाना न भूलो, इससे बड़ी सहायता मिलती है। अपने भीतर निहित देवत्व का चिंतन करो
और इस प्रकार सभी रूपों में जो ब्रह्म भाव छिपा है उसका विचार करो। यहाँ तक कि जो तुम्हें परेशान करते हैं उनके भीतर उसी छुपे हुए दिव्यत्व को देखने की कोशिश करो। यदि हम वास्तव में स्वभाव से शुद्ध और पवित्र हैं, तो यह शुद्धता हमारे जीवन में केवल मानसिक धरातल पर ही नहीं बल्कि हाड़ मांस के धरातल पर भी उतरे। यथार्थ आध्यात्मिक जीवन की कसौटी यही है, भौतिक और मानसिक दोनों स्तरों पर आत्मा का प्रकाश झलके। हमारी आध्यात्मिक साधना यथार्थ और आदर्श का आवश्यक समन्वय करे। केवल शब्दों और सिद्धांतों के फेर में मत पड़ो, जीवन को बदलना चाहिए। बहुत से लोग केवल बाहरी आडंबरों में व्यस्त रहते हैं। ऐसे लोग कुछ समय बाद उठकर जाते हैं और कहते हैं, हमने भी आध्यात्मिक जीवन को समझने की कोशिश की है, पर वो असार है, उसमें कुछ नहीं धरा है। आध्यात्मिक जीवन का अर्थ है तीव्र अध्यवसाय और प्रबल ध्यान निष्ठा। इसके बिना किसी प्रकार की आध्यात्मिक उपलब्धि संभव नहीं। आत्मा स्वभाव तो शाश्वत और नित्य है, शरीर क्षणिक और अनित्य है। फिर भी अज्ञानी जन दोनों को एक समझते हैं। इससे बढ़कर अज्ञान और कौन सा हो सकता है। अच्छी आदतें डालो, अच्छी आदतें डालनी चाहिए और उन्हें पुष्ट करना चाहिए। इससे आध्यात्मिक जीवन सुगम होता है और प्रारंभिक तनाव कम। साधना के लिए समय निश्चित कर लेना चाहिए और उसका कड़ाई से पालन करना चाहिए। इससे मन की चंचलता के बावजूद ध्यान क्रमशः सधने लगता है। साधना में अभी अभी लगने वाले व्यक्ति को और साथ ही कुछ बढ़े हुए व्यक्ति को भी साधना की अवधि धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए, क्योंकि पर्याप्त अभ्यास के बाद ही साधक अपने मन के उस अंतर प्रवाह का पूरा उपयोग करने में समर्थ होता है, जो मन के एक अंश को हर परिस्थिति और दशा में अभ्यास में लगाए रखता है। जब तक वो अवस्था प्राप्त नहीं होती, तब तक सभी साधकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे प्रतिदिन के लिए तय की गई न्यूनतम साधना का अभ्यास अवश्य करें और समय की नियमितता का कड़ाई से पालन करें। जय श्री राम कृष्ण।